जय हिंद बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें द्विघात एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण का मूल अगर कहा जाए कि आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालें तो कैसे निकाला जाएगा, यही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2025 में ही अभी पूछा है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हर साल आपका एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आता है। तो अगर आप भी इस साल मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले सवाल समझा देते हैं। सवाल आपको कुछ इस तरह से ही दिया रहेगा। ठीक है, कि एक समीकरण दिया रहेगा और उस समीकरण का कहेगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप क्या करिए, मूल निकालिए। ठीक है, तो अब देखा जाए हम लोग मूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब चूंकि ये सब्जेक्टिव है, 2 नंबरिया में आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पे चूंकि का साइन देकर लिखेंगे समीकरण, यानी जो समीकरण दिया उसको एक बार लिख दिया जाता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x है, 7x लिख दीजिए, और माइनस का 60 है, माइनस का 60, और बराबर में 0 है, 0 लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने समीकरण को क्या कर दिया, पूरा लिख दिया। अब यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे लिखना है द्विघात सूत्र से हम चलेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया जाता है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अब द्विघात सूत्र x बराबर, अब आपको यहाँ पे द्विघात सूत्र पता होना चाहिए, तो द्विघात सूत्र अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। द्विघात सूत्र x बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस b होता है और प्लस माइनस रूट के अंदर ये जो b है इसी का स्क्वायर करते हैं, अब माइनस में 4ac को घटाते हैं और बट्टा के नीचे 2a से भाग कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, x का मान मिल जाता है। x का मान का मतलब हो गया कि इस समीकरण का मूल हमें मिल जाता है। ठीक है, ये आपका द्विघात सूत्र होता है, इसको आप याद रखिएगा जरूर एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, चलिए अब देखा जाए, अब निकालेंगे कैसे भाई। तो अब इस द्विघात सूत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह a, b और c दिख रहा है, पूरा फार्मूला में a, b, c दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको a, b, c पता होना चाहिए कि कौन a होता है, कौन b और कौन c, क्योंकि कई सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है कि a, b, c और होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं। a के मतलब होला कि जो समीकरण है उस समीकरण में देखेंगे तो 3 गो पद होता है। द्विघात समीकरण में 3 गो पद होता है, एगो एक्स स्क्वायर वाला पद, एगो x वाला पद, एगो अचर वाला पद, जौना में x नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला जो पद होता है ना, एक्स स्क्वायर, इसके गुना में कुछ ना कुछ संख्या छिपा रहता है। अगर छिपा होगा तो ठीक है, नहीं तो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए। और बी के मतलब होला एक्स के वाला पद जो है जिसमें एक्स का पावर 1 होता है, उस एक्स के गुना में जो संख्या होता है उसी को बी बोलते हैं, यानी कि एक्स का जो गुणांक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और सी के मतलब होला कि अचर पद, यानी जिसमें आपका कोई एक्स नहीं लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ये -8 है, इसमें एक्स नहीं लगा है, ये नॉर्मली एगो संख्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अचर, यानी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी होता क्या है। अब आते हैं हम फार्मूला में बारी बारी से ए बी सी का मान रखते हैं। तो देखिए पहले है माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, बी है तो बी का मतलब हो गया एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुना में क्या बा, +7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर, यानी जो एक्स के गुना में था 7, इसी का स्क्वायर करना है, तो 7 के स्क्वायर कितना होला, 49 लिख दीजिए। माइनस है, माइनस 4 गुना ए के मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के गुना में, तो एक्स स्क्वायर के गुना में तो कोई संख्या दिख ही नहीं रहा है, तो अगर कुछ संख्या नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, फिर गुना में सी का मतलब हो गया अचर पद, अचर आपका क्या है, माइनस का 60। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो ए बी सी का मान हम लिखते हैं उसमें आपका अगर माइनस में कोई संख्या है तो माइनस चिन्ह जरूर लिखिएगा, अगर प्लस में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये +7 है तो यहाँ पे हमने +7 नहीं लिखा, प्लस का चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये अचर जो है माइनस में है 60, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बट्टा के चिन्ह दे दीजिए, 2 गुना ए, तो 2 गुना ए का मान क्या था, 1 था, तो 1 रख दीजिए। अब यहाँ से नॉर्मली हमारा काम पूरा खत्म हो गया। अब मेन है आपका सोल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, हम -7 बा, -7 लिख दीजिए, प्लस माइनस है, प्लस माइनस दीजिए, रूट के अंदर 49 है, 49, अब इन दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 से आपको 60 में गुना करना है, 1 में गुना करिएगा तो 4 ही होगा, 4 एकम 4, फिर 4 से 60 में गुना करेंगे तो 4 छक 24, 0 का 0 यानी कि 240 हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे 2 एकम 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए ये -7 है, -7 लिखिए, प्लस माइनस, अब ये रूट के अंदर प्लस में है दोनों संख्या, प्लस में का
प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर बीच में माइनस होगा तो घटाएंगे, ठीक है, इसके अनुसार देखा जाता है। तो ये 240 है और ये 49 है, तो अब हमको क्या कर लेना होगा, जोड़ लेना होगा रूट के अंदर। तो देखिए ये 9 जीरो जोड़ेंगे तो 9 4 4 हो जाएगा 8 और 2 का 2 यानी 289, अब बट्टा के नीचे 2। अब देखा ये जाता है कि ये -7 प्लस माइनस लिख दिए। अब आपको ये देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या आया ना, क्या इसका कोई वर्गमूल है या नहीं। अगर वर्गमूल है ना तब उसका वर्गमूल लिख दिया जाता है, अगर वर्गमूल नहीं है तो यहीं पे छोड़कर हम आगे सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसका वर्गमूल होता है तो हम कितना का वर्गमूल होता है, तो ये 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2 कर दिए। अब यहाँ से अब आपको देखिए x का ये मान मिला है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक बार इन दोनों यहाँ पे बीच में अगर देखेंगे इन दोनों संख्या के बीच में तो प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार आपको प्लस लेना होगा, एक बार क्या करना होगा, माइनस चिन्ह लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे प्लस लेने पर, तो अगर हम प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पर x का मान क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस साइन यूज करेंगे तो ये आपका माइनस का 7 और ये प्लस का 17 बट्टा के नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट के आएगा 10 और बट्टा के नीचे 10 2, तो 10 जो है 2 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो x का मान एगो आ गया 5, यानी इस समीकरण का पहला जो मूल होगा वह कितना होगा, +5 होगा। अब दूसरा मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के बीच में एक बार माइनस लेना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो x बराबर लिखेंगे और ये -7 है, -7 लिख दिए, ठीक है। इसके बीच में अब फिर माइनस लेंगे तो ये माइनस का 17 बट्टा के नीचे 2। अब क्या कर लेंगे, तो 17 और 7 को जोड़ लेंगे, तो 17 और 7 जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस में है तो जुट कर आएगा माइनस का 24, अब बट्टा के नीचे 2। अब 24 जो है 2 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो हमारा फाइनली समीकरण का दूसरा मूल भी निकल कर आ गया माइनस का 12। तो हम फाइनली अब आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं, तो इस तरह से आपको लिख देना है कि अतः x बराबर आपका एगो 5 हो गया, एगो -12 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब चूंकि द्विघात समीकरण के आप लोग भी जानते होंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए हमेशा रिजल्ट 2 ही होता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मान के चला यहाँ अगर वर्गमूल आ गया है, वर्गमूल ना आए तब क्या करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, वर्गमूल नहीं आता ना, जैसे मान के चले यहाँ पे रूट में कोई 17 आ जाता है, रूट में क्या आता है 17, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस, तो अब देखिए ये -7 है, -7 अब प्लस रूट 17 अब बट्टा के नीचे 2। अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, अगर प्लस ले रहे हैं तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो यही हमारा ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पहला मूल, और दूसरा मूल लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में माइनस एक बार ले लेंगे, ठीक है, और बट्टा के नीचे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा। और इसी में आपको एक और भी चीज बता देते हैं कि अगर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा है तो 289 आया है, अगर रूट के अंदर माइनस में संख्या आ जाए, यानी जोड़ घटाव करने के बाद अगर रूट के अंदर माइनस में कोई एक संख्या आ रहा है, तो उस समीकरण को माइनस में जैसे ही आया तो उसके आगे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस वहीं पे आंसर लिख देंगे कि समीकरण का मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस में जब आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी वह एक काल्पनिक संख्या हो जाता है, तो इसलिए उस द्विघात समीकरण के मूल को नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये आप ही ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लास 10 से और भी अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो लेकर आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।